फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। फास्फोलिपिड की बाई लेयर, ये फास्फोलिपिड का हेड ग्रुप है जो कि हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि हाइड्रोफोबिक है। तो दोनों हाइड्रोफोबिक आपस में एक तरफ है और ये साइटोप्लाज्म है, इधर फ्लूइड होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा। तो दोनों तरफ ये जो फास्फोलिपिड का हेड है इसका ओरिएंटेशन वाटर की तरफ है, इधर भी है फ्लूइड और इधर भी फ्लूइड, तो इसका ओरिएंटेशन उधर है। और ये जो इसका हाइड्रोकार्बन चेन है वो मेम्ब्रेन के मिडिल पोर्शन में आ रहा है जहाँ इसका वाटर से कोई वास्ता नहीं है। फास्फोलिपिड की बाई लेयर जो कि प्रीवियस मॉडल्स में अनब्रोकन लैमेला था, जो कि बिल्कुल कंटिन्यूअस सतह थी, अनब्रोकन थी, कहीं पर भी टूटी हुई नहीं थी। इस मॉडल में वो जगह जगह पर छेदी गई है, भेदी गई है एट इंटरवल्स। देखिए यहाँ पर भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो थोड़ा पार्शियल इसमें है और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे में है, यहाँ भी है, कुछ नीचे है। इस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इट इज़ फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड बाय द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स many of which would penetrate deeply into or even completely through the lipid bilayer। कुछ तो उसको पार्शियली भेद रहे हैं और कुछ इसको पूरा का पूरा छेद रहे हैं, भेद रहे हैं, जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये आई कि जो फास्फोलिपिड की बाई लेयर है, जैसा कि डेनेली डॉप्सन मॉडल में कंटिन्यूअस लेयर थी, वो बात यहाँ रिजेक्ट कर दी गई। पहली बात रिजेक्ट हुई कि ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। क्यों कंटिन्यूअस लेयर नहीं है? क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड है बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जगह जगह पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और वो उस कंटिन्यूटी को देखिए, ये कंटिन्यूअस जा रहा है, यहाँ कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई उसकी, फिर है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, तो कंटिन्यूटी इसकी नहीं रह गई। ये एक तरह से समझिए कि लिपिड की बाई लेयर तो है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर तो है, लेकिन यह कि यह कंटिन्यूअस है, ये बात इस मॉडल में रिजेक्ट हो गई, पहली बात। दूसरी बात आई कि प्रोटीन्स के भी फिजिकल स्टेट को काफ़ी इसमें एम्फेसिस दिया गया। इसके पहले के मॉडल्स में प्रोटीन जो है फास्फोलिपिड बाई लेयर के दोनों एक्सटर्नल सरफेसेस पर, इधर भी और इधर भी, दोनों एक्सटर्नल सरफेसेस पर प्रोटीन की एक लेयर थी। फास्फोलिपिड के दोनों एक्सटर्नल सरफेसेस पर प्रोटीन की लेयर थी। तो इस चीज़ को भी इस मॉडल में रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि प्रोटीन्स रादर देन फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस लेयर, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और वो उसमें से, उस पार्टिकल्स में से कुछ इसको पार्शियली छेद रहे हैं या भेद रहे हैं और कुछ पूरे के पूरे भेद रहे हैं। प्रोटीन्स जो हैं इसमें दो तरह के होते हैं, एक इंटेग्रल प्रोटीन्स है। इंटेग्रल प्रोटीन, ये इंटेग्रल प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन को छेद रहा है, पूरा पूरा भेद रहा है और उससे काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है, काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी जो हैं ये इसमें भी एम्फीपैथिक है। इसका बीच का जो पोर्शन है जो हाइड्रोकार्बन चेन के संपर्क में है वो भी थोड़ी सी नॉन पोलैरिटी रखता है, इसलिए वो इसके मेम्ब्रेन में है और इससे अपना हुक की तरह से अपने को इसमें बांधे हुए है। और ये जो उसके ऊपर का पोर्शन जो लिपिड बाइलेयर के, फास्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर थोड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, ये थोड़ा पोलैरिटी रखता है, पोलर होता है, इसलिए वाटर के कांटेक्ट में आने लगता है। नीचे भी साइटोप्लाज्म है, नीचे भी फ्लूइड है, तो इधर भी देखिए ये थोड़ा सा कहीं कहीं निकला हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इसमें भी थोड़ी पोलैरिटी है। ये बीच का पोर्शन जो है ये इसका नॉन पोलर है। कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं इसको नॉन पोलैरिटी प्रोवाइड करती हैं और कुछ के एसोसिएशन से ये ऊपर जो है पोलर फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे वाटर के कांटेक्ट में आने लगता है। इस फास्फोलिपिड बाई लेयर के बीच बीच में
कोलेस्ट्रॉल भी पाए जा रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल्स हैं जो फास्फोलिपिड के बीच बीच में जगह जगह पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की संख्या कम ज़्यादा होना ये दूसरी बात है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल्स में थोड़ा ज़्यादा होगा और प्लांट सेल्स में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होगा। फिर ये साइटोप्लाज्म में देखिए बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्लोजली फास्फोलिपिड बाइलेयर से एसोसिएटेड नहीं, बल्कि उसके एक्सटर्नल सरफेस पर ये पाई जा रही है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। इसमें ये जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, सब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये फास्फोलिपिड के हेड ग्रुप्स हैं। फास्फोलिपिड के ये सब हेड ग्रुप्स हैं और इसमें कुछ ओलिगोसैकेराइड्स चेन्स लगी हुई हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, हमने आपको बताया कि 3 चीज़ें मिलकर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, लिपिड, फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहा जाता है। तो ये देखिए, अगर वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है कार्बोहाइड्रेट तो उनको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड के साथ एसोसिएटेड हैं तो उनको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। 2 फॉर्म में ये मिलेंगे, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स।